हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो पहले 18 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का टॉपिक हम पहले कवर कर चुके हैं। अब आए हम एग्जांपल्स की तरफ, उनकी एक्सप्लेनेशन की तरफ, डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो चूंकि हम टॉपिक कवर कर चुके हैं तो वो ये बुनियादी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, शेल क्या है, सब शेल क्या है और किस तरह इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। तो ये जो चीज़ा चीज़ा चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ये आपको पहले समझनी होंगी और उनको याद रखना होगा, ज़हन में बिठाना होगा, फिर ही आप एक अच्छे वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं समझी तो आप समझिए, फिर इस लेवल पर आइए तो आपको ज़रा ज़्यादा समझ आएगी, ज़रा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी इन चीज़ों की। तो चलिए बढ़ते हैं बिना ताख़ीर के अपने टॉपिक पर। तो इसमें हमने पहले 18 एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल के जो पहले 18 एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। तो वो कौन कौन से एलिमेंट हैं एटॉमिक नंबर वाइज। आपको जो यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ है, आपने एटम के नाम, ये वो तरतीब नहीं, कुछ नहीं याद रखना। आपने को सिर्फ पता हो कि कौन से एटम के पास एटॉमिक नंबर कितना है, किस एटम का एटॉमिक नंबर कितना है। पहले 18 का आपने याद करना है। और पेपर में जिस तरह वो ये देता है वो तरतीब कोई उल्टी सीधी नहीं बना के देता, बिल्कुल आपको नॉर्मल से सीधे से क्वेश्चन देता है कि फ़लाँ एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर ये है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दीजिए। तो आपको सिर्फ यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी आनी चाहिए, जो कि आपके बेसिक कंसेप्ट से कवर होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले टॉपिक से ही। कि आपको दो तीन चीज़ों का याद रखना पड़ेगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना बता रहा है, शेल की तरतीब क्या है और एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, और सब शेल की तरतीब क्या है और उनमें कितने इलेक्ट्रॉन। ये दो तीन चीज़ें बुनियादी याद रखनी है, शेल और सब शेल की तरतीब और शेल और सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। और एटॉमिक नंबर तो आपको ऑब्वियस है, पहले बता देगा। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि एटॉमिक नंबर बता दिया जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एटम है वो है हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। करिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पढ़ चुके हैं, अभी टॉपिक हमने कवर किया है। 1s1 पहला शेल और पहला ही सब शेल, पहले शेल का एक ही सब शेल है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुकम्मल हो गई। दूसरा हमारे पास एलिमेंट है, उसका हमारे पास एटम है जी हीलियम। 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 ही एटॉमिक नंबर है इसका, 1s2। ये के शेल मुकम्मल हो गया इसका, इसका भी के शेल है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है लिथियम। 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1s2 और 2s2। लेकिन हमारे पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, हमने इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रखना है, हालांकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसका के और एल शेल आ गया। आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारे पास बेरिलियम है एलिमेंट। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए फिर सेम वही सीक्वेंस 1s2 2s2 के और एल शेल। एल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। एल में आपको पता है दूसरा शेल है और उसमें कितने सब शेल आ सकते हैं? 2 ही सब शेल आ सकते हैं, एस और पी। फिर नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है बोरोन। बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s1, सॉरी 2s1 क्यों करेंगे भाई, 2s2 2p1। 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसमें के और एल शेल तकरीबन आ गया, पी एल का दूसरा सब शेल भी आ गया है, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ, हो जाएगा मुकम्मल, अभी करते हैं इसे। कार्बन के पास 6 एटम हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। इसका एटॉमिक नंबर 6 है। 1s2 2s2 2p, कितने हैं इलेक्ट्रॉन टोटल? 6, 4 हो गए। 2p2 के और एल शेल ही चल रहा है अभी तक। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। 7 किसके पास है? नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। करिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 1s2 2s2 2p वट। 4 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, अब कितने रह गए? 3 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, 3 डाल दें इसमें। ये भी के और एल शेल चल रहा है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। 1s2 फिर 2s2 2p वट, एक इलेक्ट्रॉन बड़ा है तो 2p4।
चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन, और टोटल कितने 8 हैं, 4 रिमेनिंग हमने इसमें डाल दी। अभी भी के शेल और एल शेल चल रहे हैं, एल शेल कंटिन्यू हुआ है। इसके बाद फ्लोरीन आएगा, 9 इलेक्ट्रॉन इसके पास टोटल, 9 एटॉमिक नंबर इसका। तो 1s2, 2s2, 2p, यहाँ तक 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी रिमेनिंग 5 यहाँ पर डाल दिए, तो के एल शेल कंटिन्यू है। नेक्स्ट हमारे पास नियॉन है, नियॉन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p6, और ये के और एल शेल यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये पहले 10 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास कितने 8 एलिमेंट्स रिमेनिंग हैं, उनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। नियॉन के बाद आता है हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन वाला सोडियम Na, इसकी कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन तो वहीं पर पूरे हो गए थे। थर्ड शेल आएगा इसमें, कौन सा है, 2p6 और फिर 3s1, के एल और एम शेल भी आ गया इसमें, लेकिन अभी एम शेल बहुत सारा खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ उसका एक सब शेल है। एम तीसरा शेल है, उसमें 3 ही सब शेल हैं, कौन कौन से, एस, पी और डी। इसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है टोटल, इसकी भी कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2, 2s2, 2p6, रिमेनिंग 3s2। तो ये भी के एल भी मुकम्मल, के भी मुकम्मल, एम कंटिन्यू है मैग्नीशियम में। मज़ीद बढ़ते हैं आगे, 13 इलेक्ट्रॉन वाला हमारे पास कौन सा है, एल्यूमिनियम। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए, 1s2, 2s2, 2p6, कितने 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 आर रिमेनिंग, इसमें 3s2, 3p, 2 to 4, और ये 10, 12 और 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग। अभी भी हमारे पास एम शेल कंटिन्यू है। मज़ीद बढ़िए आगे, एल्यूमिनियम के बाद आपके पास कौन सी स्पीशी आनी चाहिए, 14 एटॉमिक नंबर वाली, तो वो है हमारे पास सिलिकॉन, 14 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3s2, 12 इलेक्ट्रॉन, 3p6, कितने 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन हमने कितने करने हैं, हमने 14 करने हैं। देखें 2, 4 और 10, 12, और हमें कितने 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अभी भी आपका के एल और एम सिर्फ कंटिन्यू है, बाकी ये दोनों शेल मुकम्मल हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के एतबार से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फास्फोरस है, 15 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 3s2, 3p3। अभी भी आपके पास एम शेल कंटिन्यू है, एल और एम शेल में अभी मजीद इलेक्ट्रॉन काफ़ी सारे आ सकते हैं, 15 हो गए। तो इसके बाद हमारे पास 16th वाला कौन सा आएगा, सल्फर, 16 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। एम शेल अभी भी कंटिन्यू है। आई थिंक बोर्ड मार्कर की इंक चेंज करनी पड़ेगी हमें, चलें बोर्ड मार्कर ही चेंज कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है 2 एलिमेंट रह गए सल्फर के बाद, 17 एटॉमिक नंबर वाला क्लोरीन है, 17 एटॉमिक नंबर। करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 3s2, 3p5। यहाँ पर के शेल भी मुकम्मल, एल शेल भी मुकम्मल, और एम कंटिन्यू है। नेक्स्ट आपके पास एक एलिमेंट रह गया जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने करनी है आपके सिलेबस में, आर्गॉन है, 18 इसके पास इलेक्ट्रॉन, 18 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, के एल और एम शेल कंटिन्यू। अभी एम का एक सबशेल पड़ा हुआ है, क्योंकि एम में टोटल 3 सबशेल आते हैं। तो ये आपके पहले 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर आपने एक चीज़ गौर की होगी, कौन सी, कि
तरतीब जो है किसकी, शेल की और सब शेल की हमने नहीं छोड़ी। हमने तरतीब को भी मद्देनज़र रखा, हमने शेल की तादाद को भी मद्देनज़र रखा। अच्छा, यहाँ पर एक सीक्वेंस है जो बच्चे अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। कौन कौन सी? एस एस पी, यहाँ पर एस एस पी एस पी, क्या चीज़ समझ आई यहाँ पर आपको? एस एस पी के स्कूल, पब्लिक स्कूल, और फिर आगे तो आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप इस तरह से इस तरतीब को, जो एक देसी तरीका लगा के स्टूडेंट अक्सर याद करते, तो आप भी बिल्कुल ऐसे याद कर लेंगे, एक नॉर्मल रूरल तरीके से। कैसे कि आप इस तरतीब को बिल्कुल ऐसे ही याद रखेंगे कि स्कूल, पब्लिक स्कूल, बस स्कूल, पब्लिक स्कूल की तरतीब को अगर आप ज़हन में रखेंगे तो आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कभी गलत नहीं होगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। एस में 2 आते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में ऑनवर्ड, फिर एफ, ये तो आपकी बात ही नहीं है। आपके सिलेबस तक सिर्फ पी ही चलता है, तो आप सिर्फ पी को मद्देनजर रखते हुए इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।